नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है। ऐसा लग रहा है कि आपके मन पर बहुत ज्यादा बोझ है। ऐसा कि आपने कुछ गलतियां कर दी जिसकी वजह से किसी का नुकसान हो गया। अब ये नुकसान किसी भी तरह का हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, इमोशनली कोई इंसान परेशान रहा है। तो अब आपको समझ नहीं आ रही है कि आपको उस इंसान से बात करनी चाहिए, उनसे माफी मांगनी चाहिए या फिर नहीं। अगर माफी की भी बात नहीं है तो आप जानना चाहते हैं कि आपको उनकी तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। इन कार्ड्स के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि वो इंसान तो इस सिचुएशन को छोड़कर जा चुका हुआ है, वो अब इस सिचुएशन में है ही नहीं। तो जो भी आप करने का सोच रहे हैं, जो भी आपके प्लान्स हैं, ऐसा लगता है कि वो काम नहीं करेंगे। अब ये नहीं पता कि आप उनसे बात क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ये आप ही के मन को पता होगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। पर ऐसा लग रहा है कि वो इंसान है ही नहीं इस सिचुएशन में। अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर भी रहे हैं तो आपका प्लान काम नहीं करेगा। कुछ कार्ड्स लेते हैं देखने के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए। ओके, हो सकता है आपको काफी पहले से ये गाइडेंस दी गई है कि आपको गलत फहमियां बनी हुई हैं, पर आपने उन बातों को एक्सेप्ट नहीं किया, आपने माना नहीं, और वो बातें अभी भी सच ही हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिनके बारे में आपको बताया गया था कि आपको गलत फहमी है कि वो इंसान आप में इंटरेस्टेड है या फिर वो इंसान आपको चेज कर रहा है, तो आप उस बात को माने नहीं थे, आपने उन पर नजर बनाई ही रखी हुई थी। तो हाँ, अब आपको कुछ सच तो पता चले हैं। आपको पता चला होगा कि आपने गलत फहमियों में या फिर गलती से उनका कुछ बुरा कर दिया। तो हाँ, जो भी हुआ वो कंफ्यूजन की वजह से हुआ। पर आपको ये बात भी समझनी है कि ये सिचुएशन एंड हो चुकी है। वो इंसान इस सिचुएशन में अब है ही नहीं। हो सकता है बहुत पहले से ही नहीं है। ये सिर्फ आपकी अपनी परसेप्शन थी, आपके अपने विचार थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उनकी तरफ जाएं और सिचुएशन और ज्यादा ऑकवर्ड हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनके बारे में आप ऐसा सोच रहे होते हैं, उस इंसान को पता भी नहीं होता कि आपके दिमाग में ये सब चल रहा था। हो सकता है कि ये आपकी अपनी ही परसेप्शन थी कि वो इंसान आपके पीछे है, आप में इंटरेस्टेड है। उस इंसान को तो शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि आप उनके बारे में ऐसा सोचते हैं। ऐसा ना हो कि आप उनकी तरफ जाएं और आपको और ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ जाए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान हैरान ही हो जाए कि ये आप क्या कह रहे हैं। अब मुझे नहीं पता ये बात कहां से आ रही है, पर ऐसा लगा। एक बात कंफर्मेशन के लिए, एक कार्ड आपके लिए और एक कार्ड उस इंसान के लिए।
ओके, ऐसा ही है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी तरफ से जस्टिस करने जाएं, आप उनको कुछ बताने जाएं और वहां जाकर पता चले कि उस इंसान को इस बारे में पता ही नहीं था। तो आपकी बातें सुनने के बाद वो इंसान परेशान हो जाए। तो ऐसा है कि जो हो चुका है उसे वहीं पर ही रहने दीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको उनसे बात करनी चाहिए, तो लग रहा है कि ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि जो जहां पर ढका हुआ है उसे ढका ही रहने दें। ऐसा ना हो कि उस इंसान के मन पर और ज्यादा बोझ पड़ जाए या फिर वो अपनी ही परेशानियों में और ज्यादा फंस जाए। क्योंकि ये चीजें उस इंसान को परेशानी दे सकती है। अगर उसको पता चलेगा कि आप उसके बारे में ऐसा कुछ सोच रहे थे, तो उस इंसान को और ज्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है उसे अंदाजा ही नहीं कि आप उनके बारे में ऐसा सोचते हैं। और अगर आप जाना ही चाहते हैं, कुछ बात करना ही चाहते हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ कर करिए। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में, या फिर जैसे होते हैं ना कि इंसान पहले जोश में होता है कि उसको ऐसा करना ही है, तो ऐसा ना हो कि आपसे गलती हो जाए। पहले एक थोड़ा पॉज लीजिए, एक ब्रेक लीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, उसके बाद ही कोई फैसला करिए। क्योंकि ऐसा है कि अगर आप ऐसा कोई स्टेप लेते हैं, तो उसके बाद फिर बहुत सारी बातें खुलेंगी। कुछ आपके सच भी बाहर निकलेंगे, कुछ और बातें आपसे पूछी भी जाएंगी। तो हर चीज को सोच समझ कर ही आगे बढ़िएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अच्छा करने गए, अपना ही कुछ बुरा करके लौटें। तो जो भी करिएगा सोच समझ कर। हाँ, अगर आपका मन है ही तो पहले अच्छे से सोच विचार कर लीजिए, उसके बाद ही ऐसा कोई कदम उठाइए। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।